सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का। डिमांड था भी इस सेशन का, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर का मैंने पीवाईक्यू करा दिया था। ये चैप्टर रह गया था तो सोचा कि एग्जाम करीब आ रहा है तो इस चैप्टर का भी पीवाईक्यू करा दे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बॉस? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि टाइचुंग इज अ वैरायटी ऑफ। टाइचुंग जो है वो वैरायटी किसका है? राइस का है, व्हीट का है, मेज का या फिर शुगर केन का। आपको बताना है कि टाइचुंग जो है वो किसका वैरायटी है, राइस का, व्हीट का, मेज का या फिर शुगर केन का। तो टाइचुंग जो है ना, ये हमारा वैरायटी होता है राइस का। ठीक है, टाइचुंग जो है वो वैरायटी होता है राइस का। और एक बात को और याद रखिएगा कि ये नेटिव कहाँ का है दोस्त, और ये नेटिव है कहाँ का? ताइवान का। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि टाइचुंग इज अ वैरायटी ऑफ राइस, बट ये नेटिव कहाँ का है? तो ये आपका नेटिव कहाँ का है बॉस? ये आपका नेटिव है ताइवान का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सोनालिका एंड कल्याण सोना आर हाई यील्डिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ। कह रहा है कि सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो हाई यील्डिंग डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है किसका? राइस का, व्हीट का, मेज का या फिर कॉटन का। तो आपका जो सोनालिका और कल्याण सोना जो है वो किसका हाई यील्डिंग वैरायटी होता है? वो आपका हाई यील्डिंग वैरायटी होता है व्हीट का, है ना। ये आपका हाई यील्डिंग वैरायटी है व्हीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कल्याण सोना इज अ वैरायटी ऑफ। सेम क्वेश्चन है, रिपीट किया है ना, थोड़ा सा चेंज किया है सिर्फ। कल्याण सोना जो है वो वैरायटी किसका है? हाइब्रिड वैरायटी ऑफ व्हीट, गोल्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो ये आपका हाइब्रिड वैरायटी है किसका? व्हीट का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज फाउंड इन गोल्डन राइस। आपसे पूछा कि कौन सा विटामिन जो है गोल्डन राइस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो याद रखिएगा कि हमारे पास विटामिन ए जो है ये प्रेजेंट होता है किसमें? गोल्डन राइस में। याद रखिएगा कि गोल्डन राइस जो है ये एक तरीके का मॉडिफाइड प्लांट है। गोल्डन राइस इसको हमने कैसे मॉडिफाई किया कि डैफोडिल प्लांट से। कौन से प्लांट से? डैफोडिल प्लांट से, है ना। डैफोडिल से हम लोग क्या करते हैं? बीटा कैरोटीन जीन को आइसोलेट करते हैं। बीटा कैरोटीन जीन जो होता है उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं और वेक्टर लेते हैं और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के साथ जोड़कर एक राइस प्लांट में डाल देते हैं। और वो राइस प्लांट जो है अब रिच हो जाता है किसमें? विटामिन ए में। वो राइस प्लांट जो है आपका रिच हो जाता है अब विटामिन ए में। तो विटामिन ए के जगह पे आपको बीटा कैरोटीन जीन भी ऑप्शन में मिल सकता है ना। बीटा कैरोटीन जीन भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पूसा सुब्रा इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा सुब्रा जो है वो किसका वैरायटी है? व्हीट का, कॉलीफ्लावर, चिली या फिर कैबेज। तो पूसा सुब्रा जो है ये आपका वैरायटी है किसका? कॉलीफ्लावर का, है ना। कॉलीफ्लावर का क्या है? पूसा सुब्रा आपका वैरायटी है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है बॉस? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज फाउंड इन सिल्क थ्रेड। किस तरीके का प्रोटीन जो है सिल्क थ्रेड में पाया जाता है? फिब्रोइन, एल्ब्यूमिन, केराटिन या फिब्रिनोजेन। तो इसमें पाया जाता है फिब्रोइन, है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? शक्ति रटन एंड प्रोटीना आर लाइसिन रिच वैरायटी ऑफ। शक्ति रटन और प्रोटीना आर लाइसिन रिच वैरायटी ऑफ। ये लाइसिन रिच वैरायटी किसका है? राइस का, मेज का, व्हीट का या कॉटन का। तो शक्ति रटन और प्रोटीना जो है ये लाइसिन रिच वैरायटी है हमारे मेज का। किसका है भाई? ये लाइसिन रिच वैरायटी किसका है? मेज का है। ओके, हाउ मेनी वैरायटीज ऑफ बासमती राइस आर ग्रोन इन इंडिया। कितना जो वैरायटी है बासमती राइस का वो ग्रो कराया जाता है इंडिया में? 20, 15, 27 या 5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 जो है वो हमारे पास बासमती राइस के वैरायटी होते हैं। ठीक है, Which of the following techniques was used to get yellow mosaic virus resistant among lentil? म्यूटेशन ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन या हाइब्रिडाइजेशन या फिर टिश्यू कल्चर। कौन से टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग का। किसका इस्तेमाल करते हैं? म्यूटेशन ब्रीडिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है एवरी लिविंग सेल ऑफ अ प्लांट कैन गिव राइज टू द होल प्लांट। कह रहा है कि एवरी लिविंग सेल जो है प्लांट का, उसके पास ये क्षमता होता है कि वो एक होल प्लांट्स को जनरेट कर दे। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, जैसे मान लो कि एक प्लांट है, उसका कोई एक पार्ट है, ठीक है, और उस पार्ट का मान लो कोई सेल हम लोग लेते हैं, ठीक है, ये सेल है और इस सेल के पास क्षमता है कि पूरे प्लांट को क्या कर दे, होल प्लांट को जनरेट कर दे। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है, सोमा क्लोनल कहलाता है, टोटीपोटेंसी कहलाता है या ऑल ऑफ दिस कहलाता है? तो इस प्रॉपर्टी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। और ये जो सेल है ना, जिनके पास ये क्षमता है, वैसे सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 11 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपेगेशन। इसमें से कौन आपका पॉसिबल है माइक्रो प्रोपेगेशन? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सेम आपका क्या कह रहा है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला बात कह रहा है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज, यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज का, है ना। तो इस वजह से राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है। आर्टिफिशियल सीड इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ। आर्टिफिशियल सीड जो है वो हम लोग किसके मदद से बना सकते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियो, पॉली एम्ब्रियो, बोथ एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो सोमैटिक एम्ब्रियो के मदद से हम लोग आर्टिफिशियल सीड जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल प्रोटीन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सिंगल सेल प्रोटीन है। स्पाइरुलिना, क्लोरेला और उसके अलावा आपका कह रहा है सिनेंडेस्मस, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये दोनों तो आपका सिंगल सेल प्रोटीन है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज डन बाय। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और प्लांट में अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो अब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या बोथ एंड बी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, बिकॉज इट इज नथिंग। ये क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये कुछ नहीं है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बॉस, क्वेश्चन नंबर 15 है कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम अ प्लांट सेल। रिपीट किया है कि हमारे पास एक प्लांट सेल है, उस प्लांट सेल से हम पूरे होल प्लांट को जनरेट करने का जो हमारा कैपेसिटी है वो क्या कहलाता है, टिश्यू कल्चर या फिर प्लूरिपोटेंसी या टोटीपोटेंसी या माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये हमारा कहलाता है टोटीपोटेंसी। क्या कहलाता है, टोटीपोटेंसी कहलाता है। और उस सेल को क्या कहते हैं, कमेंट में बताओगे। उस सेल को हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। ठीक है, जिस सेल के पास ये क्षमता हो कि वो वापस से पूरे होल प्लांट्स को ग्रो कर पाए, वैसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। यहां तक एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आपका 15 ही क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू। और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ लाइन लिखा है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, तो मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी घुटने टेक दे। खूब मेहनत करना है भाई, दिन रात करके पढ़ो और अच्छे से अच्छा स्कोर करो। थैंक यू, धन्यवाद।